हेलो क्लास लर्नर्स जोन्स में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की एक सीरीज एमसीक्यू की 2022 की चल रही है, जिसमें आज आपके सामने क्विज 8 है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड ये क्विज है बेटा। इसमें आप क्वेश्चंस देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ मॉडल टेनेंसी एक्ट 2015। आपके सामने दो स्टेटमेंट इसके बाद दिए गए हैं। It is binding on states. The act will enable institutionalization of rental housing. अब इसमें आपको बताना है which of these statements is or are correct. ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि यहाँ करेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट, इस पे जरूर ध्यान दे दिया करिए। यहाँ पर पूछा है करेक्ट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है एक, दूसरा कह रहा है दोनों, दूसरा ओनली, तीसरा कह रहा है दोनों और चौथा कह रहा है कोई भी नहीं। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं मॉडल टेंडेंसी एक्ट क्या है इन एक्सप्लेनेशन, फिर इसके आंसर पे आते हैं। मॉडल लॉ वाज नॉट बाइंडिंग ऑन स्टेट। पहला स्टेटमेंट जो दिया इन्होंने कहा मॉडल लॉ आर नॉट बाइंडिंग ऑन स्टेट सिंस मॉडल टेनेंसी एक्ट इज अ मॉडल लॉ एज लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट। याद रखिएगा, लैंड को हमेशा स्टेट का सब्जेक्ट माना जाता है, सेंट्रल इससे कोई मतलब नहीं रखता। द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल नाउ बी ऑन स्टेट्स टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट। This act will enable institutionalization of rental housing by gradually shifting it towards the formal market. Right? उसके बाद it is important piece of legislation that promises to ease the burden on civil courts, unlock rental properties struck in legal disputes, and prevent for future tangles by balancing the interests of tenants as well as landlords। तो यहाँ पर पहला ही स्टेटमेंट जो है आपका कि भाई इट इज बाइंडिंग ऑन स्टेट, ये गलत हो जाएगा बिकॉज इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन स्टेट। तो जाहिर सी बात है इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा कौन सा, अगर आप ध्यान देते हैं बी। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया बेटा बी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टेन्योर्स ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एंड ईडी कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 5 years। बहुत बड़ी चीज है, ये अभी तक था कि नहीं, ये देखने वाली बात है। हेड ऑफ द सीबीआई इज अपॉइंटेड बाय द कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। जब मैंने आपको इंडियन पॉलिटी का लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें जब सीबीआई का सेगमेंट आया था तो उसमें ये चीजें मान बहुत डिटेल में आपको पढ़ाई है क्या हुआ है। एंड सीबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉट, इसके बारे में बात होगी। तो अब यहाँ पर पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा तीसरा सही है या सारे सही हैं, इसका आंसर आपको यहाँ पे देना है। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं सीबीआई के बारे में। रिसेंटली प्रेसिडेंट promulgated two ordinance that would allow, अभी हम तक ये इन न्यूज है, रिसेंट है, रिसेंटली ये हुआ है कि इनका टर्म बढ़ाया जा सकता है। सेंटर जो है वो एक्सटेंड कर सकता है डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई के हैं और ईडी के हैं, उनका टर्म 2 साल से 5 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। दूसरी चीज, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इन रियल एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू बनाई गई है और ये सीबीआई इसी के थ्रू आज भी काम करती हुई आपको दिखती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ए आपसे कहता है कि पहला और दूसरा सही है। जी हाँ, इनकी अपॉइंटमेंट के लिए इतने लोग यहाँ आते हैं और इनका टेन्योर अब बढ़ाया जा सकता है एज अ रीसेंट अपडेट। बस एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा पहला और दूसरा सही। तो पहला दूसरा आपको मिलता है ऑप्शन ए में, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड एंड इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। CAG can be removed either on the ground of violation of the constitution or incapacity। सोचने वाली बात है। CAG does not hold its office till the pleasure of the president। फिर सोचने वाली बात है। 16th November is observed as the audit दिवस। अगर आप करंट अपडेट करते रहे हैं तो आप 100% देख सकते हैं कि ऑडिट दिवस सच में कभी बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता। अब इन्होंने पूछा भैया इसमें इनकरेक्ट कौन सा है,
तो भाई सोचने वाली बात है जहां पे आती है, हो सकता है उसमें से कोई इनकरेक्ट हो जाए। अब कैग साहब जो हैं, कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ रेजोल्यूशन पास्ड टू दैट इफेक्ट बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी के साथ ही होगा, ईदर ऑन द ग्राउंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। और दूसरा जो है फर्स्ट ऑडिट दिवस रिसेंटली हमने बनाया था 16 नवंबर 2021, मतलब पहला बना चुके हैं, दूसरा बनाएंगे इस साल। तो यहां से आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो भाई जैसे ये स्पेशल मेजोरिटी से ही हटाए जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैन बी रिमूव्ड ईदर ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इनकेपेसिटी, ये तो भाई कहीं नहीं दिख रहा, अगर आप ध्यान से देखिए तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो भाई जाहिर सी बात है बाकी सारी चीजें सही हैं। ठीक है, इनकी मर्जी पर तो नहीं है प्रेसिडेंट भाई, जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट की मर्जी पर तो कैग नहीं अपना ऑफिस होल्ड करता, उसको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए तभी आप उसे हटा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो गलत है वो है बी। ठीक, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल सही है तीनों स्टेटमेंट, बी गलत है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिलिमिटेशन कमीशन इज इनकरेक्ट। यहां पे वर्ड याद रखिएगा, यहां पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। The delimitation commission is appointed by the president, पहला statement. The delimitation commission orders can be challenged only in Supreme Court. तीसरा, under Article 82 Parliament enacts the delimitation acts after every census. चौथा, under Article 107 state get divided into territorial constituencies as well as delimitation act आफ्टर एवरी सेंसस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे इन्होंने बोल दिया। इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन सेड दैट इट विल बेस्ड इट्स फाइनल रिपोर्ट ऑन 2011 सेंसस and will also take into account the topography, difficult terrain, means of communication and convenience available for ongoing delimitation exercises. Delimitation commissions ordered have to force of law and they cannot be challenged before any court. अब सबसे बड़ी बात है कि डिलिमिटेशन में जो भी चीज की जा सकती है उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन बी। 10 इसका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा बी बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2021। एक रिपोर्ट है जो आती है बेटा, उसमें इंडिया की 2021 में पोजीशन कौन सी है, ये बोला गया है 82nd। ये कहा जा रहा है कि इसकी पहले पोजीशन 87th थी और अब एंटी ब्राइबरी ट्रांसपेरेंसी एफर्ट्स के चक्कर में ये और इंप्रूव हुई है, ये बोल रहे हैं। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या कोई भी नहीं सही है। अब जाहिर सी बात है इसको अगर आप देखेंगे, अगर आपको इंडेक्स पता होगा तो आपको आंसर पता चल चुका होगा, पर अगर इंडेक्स नहीं पता तो आइए देखते हैं। बिल्कुल सही है कि 82nd पोजीशन है 2021 में, पर 5 प्लेस हम फिसले हैं, मतलब हमारी पिछली रैंकिंग 77 थी ना कि 87, तो 5 रैंक हम पिछड़े हैं। मतलब आज हमारे पास जो है हम ब्राइबरी में ऊपर बढ़ रहे हैं, मतलब हमारी कंडीशन बिगड़ रही है। अब 4 फैक्टर जो होते हैं, बिजनेस इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट, कौन से फैक्टर्स यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं, बिजनेस इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट, एंट्री ब्राइबरी है ना, डेटरेंस एंड एनफोर्समेंट, गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विसेज ट्रांसपेरेंसी कैपेसिटी फॉर सिविल सोसाइटी ओवरसाइट, इसमें और विच इंक्लूड्स द रोल ऑफ मीडिया एज वेल। तो अगर कायदे से देखा जाए तो बेटा अब हम पिछड़े हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, अगर आप ध्यान देंगे सिर्फ एक करेक्ट है कि ये वाली पोजीशन इनकी सही है, तो ये आपको मिलता है ऑप्शन ए में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर ये एमसीक्यू का सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और बेहतर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपको अगर अच्छा लग रहा है लोगों तक पहुंचाएं, काफी लोगों तक पहुंचेगा तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वॉच आवर्स बढ़ेंगे, हमें अच्छा लगेगा और बेहतर कर पाएंगे। तब तक के लिए इस उम्मीद के साथ कि आप हमें मदद देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।